नमस्कार दोस्तों, मैं आयुर्वेदिक और नेचुरोपैथ डॉक्टर लक्ष्मण सिंह आनंद। आज की वीडियो में हम जानते हैं दमा क्या है, दमा होने के कारण और लक्षण, आयुर्वेदिक रामबाण नुस्खा। दोस्तों, दमा जिसे हम अस्थमा भी कहते हैं, ये एक गंभीर बीमारी है जो श्वसन नलिकाओं को प्रभावित करता है। श्वास नली फेफड़ों से हवा को अंदर बाहर करती है। दमा होने पर नलिकाओं की भीतर की दीवार में सूजन आ जाती है, जिसके कारण श्वास लेने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। सूजन नलिकाओं को बेहद संवेदनशील बना देता है। किसी भी बेचैन करने वाली चीज जैसे धूल, धुआं, मिट्टी जैसी चीजों से बेचैन कर देती है। जब नलिकाओं में प्रतिक्रियाएं होती है तो उनमें संकुचन, सिकुड़न, बस यही स्थिति फेफड़ों में हवा की कम मात्रा जाती है, जिससे नाक बजना, छाती में कड़ापन, रात और सुबह में सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। दमा के लक्षण। दमा दो तरह से उभरता है दोस्तों। पहला दमा धीरे धीरे उभरता है। जब धीरे धीरे उभरता है तो उसमें पहले श्वास नली में संक्रमण हो जाता है, और दूसरा दमा है एकदम भड़कता है। जब एकदम भड़कता है तो पहले खांसी का दौरा होता है। जब दमा का दौरा तेज होता है तो दिल की धड़कन और सांस लेने की गति बढ़ जाती है। अब तो रोगी बेचैन और थका हुआ, सीने में जकड़न, बहुत अधिक पसीना, उल्टी तक भी हो सकती है। दमे के दौरे के दौरान सीने में साए साए की आवाज आती है। दमा के सभी रोगियों को रात और सुबह के समय ज्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ता है। दमा के कारण दोस्तों, दमा कई कारणों से हो सकता है, जैसे मौसम से एलर्जी, किसी विशेष खाद्य पदार्थ से एलर्जी, दवाइयों से एलर्जी, इतर बारीक रेशे, आटे की धूल, कागज की धूल, पशुओं के बाल, धूल, धुआं, मिट्टी की गंध जैसे अनेकों कारण हो सकते हैं दमा के। दमा का नेचुरोपैथी में इलाज। वैसे दमा पूर्ण इलाज के लिए नेचुरोपैथी सेंटर में ही इलाज संभव है। फिर भी आप जल नीति, रबड़ नीति, सूत्र नीति, कुंजल और वस्त्र क्रियाओं के साथ मिट्टी की पट्टी, मसाज और स्टीम से पूर्ण इलाज किया जा सकता है। साथ में योग और प्राणायाम, लोम विलोम आदि करने पर तुरंत आराम आ जाता है। आप घर में जल नीति, रबड़ नीति, सूत्र नीति और कुंजल क्रिया घर में ही कर सकते हैं। साथ में योग और प्राणायाम, लोम विलोम करने से बहुत जल्दी आराम आने लगता है। आयुर्वेदिक इलाज। सामान: मोर की पंख 100, जो मोर अपने आप गिराता हो। मरे हुए या बीमार मोर की पंख नहीं लेनी चाहिए, ये आपको बीमार भी बना सकती है। आपको केवल वही पंख लेनी है जो मोर अपने आप गिराता हो। गाय का मक्खन 250 ग्राम, एक मिट्टी की हांडी छोटी ढकने सहित। बनाने की विधि: मोर की पंख का आगे का हिस्सा चंदे वाला लगभग 6 इंच पीछे तक छोटे छोटे टुकड़े में काट लें। अब टुकड़ों को किसी मिट्टी की हांडी में भरकर ढक्कन से मिट्टी की सहायता से सील कर दें। अब उपले कंडे 8 से 10 जलाकर हांडी को बीच में रख दें। अब कंडे उपलों की आग ठंडी होने पर मिट्टी की हांडी को खोलकर किसी चम्मच आदि से खुरचकर मोर की पंख की भस्म को निकालें। भस्म को बारीक पीसकर 60 पुड़िया आधा आधा ग्राम की बना लें। एक पुड़िया सुबह गाय के मक्खन में लपेट कर लें और एक पुड़िया रात को सोने से पहले मक्खन में लपेट कर लें। ध्यान रहे, आपको कफ के कारण रात में बहुत खांसी आएगी। हर बार कफ बाहर निकालना है, दोबारा कफ को अंदर ना ले जाएं अंदर की तरफ। ये आयुर्वेदिक दवाई होने के कारण परहेज भी हैं। अगर परहेज के साथ में दवाई लेते हैं तो आपको बहुत जल्दी आराम आएगा। अगर आप परहेज नहीं करते हैं तो इलाज नहीं हो पाएगा, बल्कि आपको नुकसान भी हो सकता है। परहेज: चावल से बना कोई भी चीज नहीं खानी चाहिए। कोई भी चिकनाई वाली चीजें नहीं खानी चाहिए।
तली भुनी चीजें भी नहीं खानी चाहिए। आलू, गोभी, बैंगन, भिंडी, वायु विकार वाली कोई भी वस्तु नहीं खानी चाहिए। 1 महीने में पुराने से पुराना दमा भी ठीक हो जाता है, लेकिन ध्यान रहे ये दवाई किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर और वैद्य की देख रेख में ही लेनी चाहिए। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करने का कष्ट करें। कल सुबह 7 बजे फिर मिलते हैं किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।